नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी का। तो इसमें हम पढ़ेंगे हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड। इसमें कंटेंट जो हम पढ़ने वाले किन किन क्वेश्चंस के जवाब हमें मिलेंगे। पहली चीज़ हम जानेंगे कि सेक्रेडनेस क्या होती है। सेक्रेड एक्चुअली पवित्र होता है ना, पवित्र। तो किस चीज़ को हम पवित्र बोलते हैं, पवित्रता क्या होती है, ठीक है। और एक ज़मीन जो होती है, लैंड जो होती है, भूमि जो होती है, वो सेक्रेड कैसे बन जाती है, ठीक है। और हाउ डू सेक्रेड साइट्स एंड पिलग्रिमेज नेटवर्क्स कनेक्ट विद द लाइफ एंड कल्चर ऑफ पीपल। और जो ये सेक्रेड साइट्स जो होती हैं, ये जो है लोगों की ज़िंदगियों से और कल्चर से कैसे जुड़ी होती हैं। इसके अलावा सेक्रेड जियोग्राफी जो होती है वो क्या रोल प्ले करती है कल्चर के इंटीग्रेशन को। जो सैक्रेड जियोग्राफी है उसने कैसे क्या रोल प्ले किया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चरल इंटीग्रेशन में, ठीक है। ये सब हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम सैक्रेडनेस देख लेते हैं। सैक्रेडनेस जो है, इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ मतलब अगर हम जानें, अगर समझने की कोशिश करें तो फाइंडिंग समथिंग, कि कोई ऐसी चीज़ समथिंग जो या तो डीप रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की हो, है ना, या फिर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस, होली, डिवाइन। तो ये सारी चीज़ें जिसमें होती हैं हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उस चीज़ को क्या बोल देते हैं, सैक्रेड, ठीक है। अब जो ये समथिंग है, ये समथिंग क्या है कि भाई कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई जगह है, कोई पेड़ पौधा है, क्या है। तो अगर हम समथिंग का जवाब देने जाते हैं तो ये भैया कोई स्पेशल लोकेशन भी हो सकती है, ठीक है। स्पेशल लोकेशन जो आपको डीप फीलिंग, हाई थॉट्स और इमोशंस को जो है इवोक करे आपके, ठीक है। तो वो एक जगह भी हो सकती है। अभी के लिए हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, एक जगह, ठीक है। और सैक्रेडनेस जो है सिर्फ एक रिलीजन से रिलेटेड नहीं है या फिर खाली स्पिरिचुअलिटी नहीं है। सैक्रेडनेस जो है वो ज्योग्राफी से भी रिलेटेड होती है, ठीक है। ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशंस। इंडिया के केस में अगर हम देखेंगे धीरे धीरे इस चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया के केस में जो ज्योग्राफी से भी सैक्रेडनेस जो है वो कैसे जुड़ी हुई है, ठीक है। और हम देखेंगे कि इंडिया में जो है ऑलमोस्ट हर स्कूल ऑफ थॉट मतलब बेसिकली रिलीजन या फिर सेक्ट आप बोल सकते हैं। डिफरेंट टाइप के रिलीजन और सेक्ट इंडिया में जो है वो प्रिवेल करते हैं। तो हम देखेंगे कि उनके अपने खुद के जो है सैक्रेड प्लेसेस हैं, ओके। जो यहाँ पे जैसे कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रखी हैं, ओके। किसी में मॉस्क है, किसी में चर्च है। तो ये जो पिक्चर्स आपको दिखा रखी है ना, दिस पिक्चर्स जो हैं ये आपकी फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडिज़म और जोरेस्ट्रियनिज्म, ठीक है। ये जो हैं ऐसे धर्म हैं जो कि इंडिया से बाहर ओरिजिनेट हुए थे, ओके। ये धर्म जो है इंडिया से बाहर ओरिजिनेट हुए थे। तो ये पिक्चर जो है हमने उनके देखी। इसके अलावा जो हैं कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो कि इंडिया के अंदर ही ओरिजिनेट हुए थे, है ना। उनमें क्या आ जाएंगे आपका हिंदू और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब जो है इंडिया के अंदर ही जिन्होंने ओरिजिन जो इनका है, ठीक है। अब जो इंडिया के बाहर जो धर्म क्रिएट हुए हैं उनका भी जो है कुछ ऐसे फेथ हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, जैसे कि दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर जो है, जो कि राजस्थान में है। या फिर हम वेलनकन्नी नाम का जो चर्च है तमिलनाडु में, वो जो है ऐसी सैक्रेड प्लेसेस हैं जो कि इंडियन ओरिजिन जो है उन रिलीजन्स का नहीं है। ये सैक्रेड, ये जो प्लेसेस हैं ये इंडियन ओरिजिन रिलीजन्स के नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है लोग जाते हैं। दूसरे धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोअर्स फ्रॉम अदर फेथ ऑल्सो विजिट्स देम, ओके। तो एग्जाम्पल में हमने लिया, जैसे ये दरगाह का एग्जाम्पल लिया या चर्च का एग्जाम्पल लिया, तो इट्स नॉट लाइक कि एक धर्म के लोग सिर्फ अपने पर्टिकुलर सैक्रेड साइट पे ही जाते हैं, अलग अलग धर्मों की सैक्रेड साइट पे भी लोग जाते हैं। एग्जाम्पल आपको अजमेर, दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर और ये चर्च का है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पिलग्रिमेज क्या होती है और श्राइन क्या होती है। पिलग्रिमेज होती है कि एक
चलो मैं डेफिनेशन से ही चल लेते हैं। पिलग्रिमेज क्या होती है? पिलग्रिमेज होती है ए जर्नी टू द सैक्रेड प्लेस दैट इज सिग्निफिकेंट विद इन ए रिलीजन और बिलीफ सिस्टम। एक जगह की यात्रा, ठीक है। तो धार्मिक यात्रा जो होती है, धार्मिक यात्रा, उसको हम क्या बोल देते हैं? पिलग्रिमेज बोल देते हैं, ठीक है। श्राइन, श्राइन क्या होती है? श्राइन होती है एक प्लेस जिसको हम होली मानते हैं क्योंकि उसकी एसोसिएशन है, उसका जुड़ाव है किसी डिवाइन पावर से या सैक्रेड रिलेक्ट से या स्पिरिचुअल फिगर से, इनमें से किसी एक चीज़ से उसका एसोसिएशन है, इसीलिए उस जगह को हम जो है पवित्र मान लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो श्राइन है। तो श्राइन क्या है एक्चुअली? श्राइन इज़ द प्लेस, ठीक है। और उस जगह पे जब हम जाते हैं तो उस यात्रा जो होती है, वो जर्नी जो हमारी होती है, उसको हम बोल देते हैं पिलग्रिमेज। ओके, चलें। और जो रिलीजन आपके जो इंडिया में ओरिजिनेटेड हैं, उनके अपनी खुद की बहुत सारी जो हैं सैक्रेड साइट्स हैं, ठीक है। अगर हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो बुद्धिज़्म जो है, जो बुद्धिज़्म को जो फॉलो करते हैं, तो वो लोग इन सेक्रेट साइट पे जाते हैं और उनमें से कुछ है ग्रेट स्तूपा एट सांची, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं ना, मध्य प्रदेश के अंदर है बुद्धिज्म की जो सेक्रेट साइट है। इसके अलावा जो है महाबोधि स्तूपा है जो कि बोध गया के अंदर है, और यहाँ माना जाता है कि बुद्धा को जो है एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यहीं पे बोध गया के अंदर महाबोधि स्तूपा जहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और माना जाता है कि हर साल एटलीस्ट 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोग जो हैं हर साल यहाँ पे विजिट करते हैं। ओके, चलो अगर हम सिख की बात करते हैं तो सिख जो हैं वो सेक्रेड प्लेसेस को कैसे तख्त के तौर पे जो है वो उनको तख्त या सीट या फिर सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी के तौर पे वो जो हम बोले जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं द तख्त श्री पटना साहिब, श्री पटना साहिब जो कि पटना के अंदर है। इसके अलावा अकाल तख्त है जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं जो कि अमृतसर में है, ठीक है। इसके अलावा जो है तख्त श्री केशगढ़ साहिब जो कि आपका आनंदपुर के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है पिलग्रिमेज जो है वो लेते हैं लोग एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम, बोला जाता है ना। सिख धर्म को फॉलो करने वाले लोग आप चाहते हैं कि जीवन में एक बार तो यहाँ पे उनको जाना हो जाए, ठीक है। और इनका जो एसोसिएशन है बहुत इंपॉर्टेंट सिख गुरुज जो हैं उनसे हैं, ठीक है। जैसे गुरु नानक जी हैं, अलग अलग गुरु हैं, हमने अभी तो नहीं पढ़े हैं, हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। मुगल टाइम जब आएगा, दिल्ली सल्तनत जब आएगा, पंजाब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम देखेंगे, ठीक है, डिफरेंट सिख जो रहे हैं। तो गुरु नानक जी की एसोसिएशन जो है हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, पुरी, मैनी मोर प्लेसेस पे जो हैं और इनके साथ साथ कुछ मुस्लिम श्राइन्स भी, ठीक है। चलो इंडिया जो है, इंडिया को कंट्री ऑफ पिलग्रिमेजेस बोला जाता है, ठीक है। हमने एंशियंट प्लेसेस के बारे में सुना होगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, है ना, सनोई हिमालयाज में, और वहाँ से लेके सनोई हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, द वेरी साउथ। ऐसे बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है बट स्टिल चलो बना लेते हैं। ये आपका इंडिया है, ठीक है। तो इसमें यहाँ से लेके ये आपका क्या है, ये हिमालय, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ पे सब जो हैं आपके पिलग्रिमेज साइट्स हैं, सैक्रेड साइट्स हैं, ठीक है, जिनके लिए लोग क्या करते हैं, पिलग्रिमेज करते हैं ना, मतलब वहाँ पे जाते हैं, यात्रा करते हैं। और ये जो आपको क्यों लगता है कि लोग जो हैं मतलब साउथ से लेके नॉर्थ और फिर नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट जो है ये डिस्टेंस क्यों कवर करते हैं? ये जो है हमें एक फीलिंग दिलाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको हिंदुइज्म के यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, है ना। ऐसे ही आपको सिख धर्म के लिए भी अलग अलग जगह देखने को मिल जाएंगे, है ना। ऐसे ही आपको मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, है ना, अलग अलग जगह पे। इट इज़ जस्ट लाइक अ कनेक्शन, इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमें एक फीलिंग देता है वन कंट्री वन कल्चर की। ये किसी ने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था 1961 में,
ठीक है। अब पिलग्रिमेजेस हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पिलग्रिमेजेस बेसिकली क्या है, तीर्थ यात्रा, ठीक है, तीर्थ यात्रा। तो वेरियस तीर्थ लोग जो हैं वो करते हैं अपने लाइफ टाइम में, ठीक है। और इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल जर्नी नहीं है ये आपकी एक इनर जर्नी भी है। रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, आपके एक्शंस, है ना, आपको एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना होता है। तो एटलीस्ट फॉर 3000 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, एंड विद नो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल। 3000 साल पहले तो आज जो आपके हवाई जहाज भी चल रहे हैं, बसेस भी चल रहे हैं, ट्रेन भी चल रहे हैं, ये सब नहीं थे ना 3000 साल पहले। लेकिन उस टाइम पे भी जो है लोग क्रिस क्रॉस करते थे सब कॉन्टिनेंट को, ठीक है। और इसी का रिजल्ट है कि इंडिया की जो एंटायर ज्योग्राफी है इज बीइंग कंसिडर्ड सैक्रेड। ओके, चलो अगर हम जैन ट्रेडिशन की बात करते हैं तो जैन ट्रेडिशन में क्या है, द तीर्थंकार्स थे, ठीक है, जिन्होंने लिबरेशन अटेन किया। उनके जो सिग्निफिकेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे जो है इनकी सेक्रेड साइट्स हैं, जैसे कि कोई ट्री है, कोई पॉन्ड है, हिल है, माउंटेन है ना। तो यहाँ पे जो तीर्थंकार हैं वो विजिट करते हैं, विजिट किया उन्होंने वहाँ पे, या फिर उन्होंने मेडिटेट किया है, तो वो क्या बन जाते हैं, वो सेक्रेड साइट्स बन जाती हैं, ठीक है। तीर्थंकार कौन थे, अब कौन थे तीर्थंकार, जैन धर्म जिन्होंने प्रोपोगेट किया था, टीचिंग्स जिन्होंने दी थी, है ना, जैसे महावीरा थे। कौन से नंबर के तीर्थंकार थे ये आप मेरे को बताएंगे, महावीरा। ओके, चलो और एग्जाम्पल्स जो हैं इनके सेक्रेड साइट के, माउंट आबू हो गया, गिरनार हो गया, ठीक है। और सौराष्ट्र गुजरात में जो है ये शत्रुंजय हिल होगी, ठीक है। ये क्या है, ये आपके जैन धर्म की सेक्रेड साइट्स हैं, ठीक है। और अनदर एग्जाम्पल आपका पिलग्रिमेज के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो सबरीमाला टेम्पल है, केरला के अंदर है, और ये अयप्पा नाम के जो डाइटी हैं, भगवान हैं, उनको जो है समर्पित है। और यहाँ पे हर साल 10 मिलियन जो डिवोटी हैं हर साल यहाँ पे विजिट करते हैं। ओके, और ये जो है हिल टॉप्स पे होते हैं बहुत सारे, हम देखते हैं जो हमारे सेक्रेड साइट्स होती हैं। डिफ़िकल्ट ट्रैक हमें जो है वो करना होता है हिल्स में, है ना, चढ़ाई करके जाते हैं ना। वैष्णो देवी देख लीजिए, या फिर केदारनाथ है, अमरकंटक है, कुछ भी देख लीजिए, पहाड़ों पे होते हैं मोस्टली, है ना। तो ये क्या है, ये क्या सिंबलाइज करता है, द डिफ़िकल्टीज ऑफ द इनर पाथ विद नेचुरल लैंडमार्क्स अलोंग द रूट बीइंग कंसिडर्ड सैक्रेड। तो ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि फिजिकली एक जो है जर्नी कर रहे हैं, आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये आपका इनर पाथ, मतलब आपके अंदर जो आपको अंदर झांकना होता है ना, आपके अंदर की यात्रा है आप, इट्स नॉट जस्ट ए फिजिकल यात्रा। ओके, चलो और ये जो एक एग्जांपल दे रखा है, ये पंढरपुर वारी है। वारी का मतलब क्या होता है, वारी होता है एक पिलग्रिमेज, ठीक है। और ये 800 साल पुरानी यात्रा है, महाराष्ट्र में की जाती है। और हर साल जो है लोग एनुअली जो हैं एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल 21 दिन की यात्रा पे निकलते हैं विठोबा टेम्पल में, ठीक है, पंढरपुर में। चलो मोर सेक्रेड साइट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, हिंदू एंड मैनी फोक एंड ट्राइबल बिलीफ की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि बिलीफ सिस्टम जो है वो नेचर के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स। कई बार हम जो है पत्थर हैं उनको भी पूजते हैं ना, उनको भी हम सैक्रेड मानते हैं। तो हिंदुइज्म में जैसे काउंटलेस जियोग्राफिकल साइट और फ्यूचर ऑफ नेचर फीचर्स ऑफ नेचर हैं जिनको हम जो है क्या सैक्रेड मानते हैं। स्पेसिफिक माउंटेन्स है, रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, है ना, विच आर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली डिवाइन, हम उनको मानते हैं और उनको जो हम वर्शिप करते हैं एज डेटीज, देवताओं के जैसे। और रिवर्स को हम देवी मानते हैं ना, गंगा मैया बोलते हैं हम। ओके, और स्पीसीज ऑफ ट्रीज, जैसे पीपल का पेड़ है उसको आप सैक्रेड मानते हो। एनिमल्स, एलिफेंट, सॉरी प्लांट्स, तो इनको क्या है पर्टिकुलरली हम इनको क्या है, हम इनको भी पूजते हैं, ठीक है। एलिमेंट ऑफ नेचर हैं ये, हम इनको भी पूजन योग्य मानते हैं, ठीक है, और इनकी भी पूजा जो है की जाती है।
नाग पंचमी पे नाग की पूजा की जाती है जैसे, है ना। तो और इसका परसेप्शन क्या है, ये ट्रेडिशन आया कहाँ से है, इसका मतलब है कि जो डिवाइन है ना वो पूरे नेचर में प्रेजेंट है ना। कण कण में भगवान, सुना होगा आपने, है ना। कण कण में क्या है, भगवान है। तो अल्टीमेटली इसका क्या मतलब है, होल ऑफ प्लेनेट अर्थ इज कंसिडर्ड सैक्रेड, कि पूरी जो धरती है वही सैक्रेड है। हम धरती को भी क्या बोलते हैं, धरती माँ बोलते हैं ना, भूदेवी। ओके, चलो। और कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, नियम डोंगर हिल्स हैं, ये आपके ट्राइबल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब ट्राइबल पीपल किस किस चीज़ को जो है सैक्रेड मानते हैं, तो नियम डोंगर हिल है एक, आपकी नियमगिरी रेंज ऑफ झारखंड में है ये, ठीक है। यहाँ पे डोंगरिया कौंड ट्राइब है, ओके। और वो जो है नियम डोंगर हिल को जो है क्या मानती है, सेक्रेड मानती है। उनका मानना है कि इट इज अबोर्ड ऑफ नियम राजा, नियम राजा का क्या है, घर है ये, सुप्रीम डेटी है उनका, प्रोवाइड एवरीथिंग दे नीड फॉर सस्टेनेंस। तो उनको जो है जिंदा रहने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, खाना पानी, है ना, बेसिकली मेट्रियलिस्टिक वर्ल्ड की जो बात करते हैं, मेट्रियलिज्म की जब हम बात करते हैं, तो वो बोलते हैं नियम राजा नाम से उनका एक डायटी है, एक भगवान है, वो नियम डोंगर हील पे रहता है। तो बोलते हैं कि सारा सब वही हमें देते हैं, तो उनके लिए ये हील जो है क्या, सैक्रेड है, ठीक है। और यहाँ पे पेड़ों का काटना जो है वो प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे आप पेड़ नहीं काट सकते हो, अगर आपने काटा तो वो साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट है, ओके। चलो, और 2000 में जो है गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने जो है सेवरल सैक्रेड माउंटेन्स, केव्स और लेक्स, रॉक्स और हॉट स्प्रिंग्स जो है इनको क्या प्रोटेक्ट जो है वो कर दिया था, ओके, अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ डैमेज, कि इनको आप डैमेज नहीं कर सकते हो। कुछ माउंटेन्स थे, केव्स थी, लेक्स थे, है ना, क्योंकि वहाँ से क्या है, वहाँ से आपका फेथ जुड़ा हुआ है, आप उनको सैक्रेड मानते हैं। ऐसे जो है नीलगिरी की अगर हम बात करते हैं, नीलगिरी ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर टोडा नाम से एक ट्राइब है, ट्राइबल कम्युनिटी है। तो वो जो नीलगिरी हिल्स है ना, उसकी जो माउंटेन पिक्स हैं उनके लिए वो सैक्रेड है, ठीक है। और ये सैक्रेडनेस जो है अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को भी वो पूजते हैं वहाँ पे, है ना, जैसे शोला फॉरेस्ट भी है एक वहाँ पे, वेटलैंड है, स्पेसिफिक स्टोन है, इंडिविजुअल ट्रीज हैं, इनको भी पूजा जाता है ना। तो फेथ आपका अलग अलग चीज़ों में हो सकता है ना, ये सारे क्या है, नेचर के एलिमेंट है, कंपोनेंट्स है, नेचर के एलिमेंट्स है ना। तो हिंदुइज्म में जो है इनको भी पूजा जाता है, ओके। चलो, अब बिकमिंग अवेयर ऑफ सैक्रेड ज्योग्राफी, सैक्रेड ज्योग्राफी क्या होता है भैया, अब सैक्रेड ज्योग्राफी ये क्या चीज़ है, तो इंडिया जो है इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड कैसे, Hindus aspire to do Char Dham Yatra, and those four sites appear to have been deliberately located in southern, northern, eastern and western corners of India. ये जो है ये इंडिया है, तो चार धाम जो है ना आपके, वो ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, चारों जगह है, ये कनेक्ट करते हैं इंडिया को, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। अगर हम 12 ज्योतिर्लिंग्स की बात करते हैं, जो जिनको हम हाईली ऑस्पिशियस मानते हैं, वो भी ऐसे ही हैं, अलग अलग जगह पे हैं। 51 शक्तिपीठास की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी एंटायर मैप ऑफ इंडिया पे आपको देखने मिलते हैं। इनफैक्ट आपका जो आज का जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है, वहाँ पे भी आपको जो है शक्तिपीठ जो है देखने को मिलते हैं इनफैक्ट, ओके। और ज्योतिर्लिंग क्या है, ज्योतिर्लिंग जो है ये सैक्रेड श्राइन्स डेडिकेटेड टू शिवा, ए मेजॉरिटी ऑफ हिंदुइज्म, ईच श्राइन हैज इट्स ओन यूनिक मिथोलॉजियन नेम, है ना। ज्योतिर्लिंग जो है भगवान शिवा से, महादेव से रिलेटेड है, और इनकी जो है अपनी एक कहानी है और अपना अपना एक नाम है, ठीक है। चलो, दीज नेटवर्क्स crisscross India's length and breadth, creating a sacred geography. As a result, the land itself becomes sacred. तो ये आपने देखा कि जो है पूरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो है ये फैले हुए हैं हमारे क्या, सैक्रेड श्राइन्स जो हैं। तो इसीलिए जो है हम इसको क्या बोल देते हैं, सैक्रेड ज्योग्राफी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकली आप जाते हैं ना वहाँ पे, चलो। और 51 जो शक्तिपीठाज है उनकी अपनी एक कहानी है, ठीक है, वो माता सती के लिए है। तो होता क्या है कि माता सती जो होती हैं वो और उनके पति शिवा जो होते हैं,
कुछ हो रहा होता है, कुछ हवन वगैरह होता है सती के घर पे, तो उनके जो पिता होते हैं वो उन एक्चुअल स्टोरी जो है वो ऐसे है कि सती के घर पे सती और शिवा जो है शादी कर लेते हैं, लेकिन सती के जो पिता होते हैं वो इसके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन सती फिर भी शिवा से शादी कर लेती है। और उसके बाद जो है सती के घर पे क्या हो रहा होता है, एक यज्ञ हवन हो रहा होता है, तो उसके पिता नहीं बुलाते, इन दोनों को इनवाइट नहीं करते हैं ना। तो सती पितृ मोह में कि नहीं मेरे घर पे फंक्शन है तो मैं तो जाऊंगी, ऐसे करके शिवा उसको मना करते हैं कि आपको बुलाया नहीं गया, हम नहीं जाएंगे, लेकिन सती जो है वो बोलती कि नहीं मेरे ही पेरेंट्स हैं, वो मतलब मेरे से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, तो चलो चलते हैं। तो शिवा मना कर देते हैं कि मैं ऐसे बिना इनवाइट किए नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो आप जाएं। तो सती वहाँ पे चली जाती है, और वहाँ पे जो है जो इनके पिता होते हैं सती के, वो जो है बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देते हैं, ठीक है, सती की भी और शिवा की भी। उसके बाद सती को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे पिता ने मेरे पति की जो इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर दी है, तो वो आत्मदाह कर देते हैं उसी हवन की जो है अग्नि के अंदर, ठीक है। अब ये खबर जो है शिवा को मिलती है कि सती ने आत्मदाह कर दिया। अब शिवा इतने ज़्यादा दुखी थे, वो सती की जो लाइक शव था उसको लेके आर्चर मतलब घूम रहे हैं वो इधर उधर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सिर्फ मतलब दुख में लीन है। और अब नेक्स्ट पता था, ये हम एक्चुअली देवताओं की कहानी है ये ना, तो अभी नेक्स्ट पता था कि शिवा अभी दुख में है, अभी फिर इनको क्या आएगा, अभी गुस्सा भी आएगा है ना, फिर ये तांडव करेंगे और सृष्टि का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा है ना। शिवा का एंगर जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है वर्ल्ड के लिए, कोस्मोस पूरे ब्रह्मांड के लिए। तो विष्णु क्या करते हैं, विष्णु जो है सती की जो बॉडी होती है ना उस पर चक्र चला देते हैं ना, सुदर्शन चक्र के बारे में हमने सुना होगा आपने। तो सुदर्शन चक्र से जो है सती की बॉडी को जो है काट देते हैं, क्योंकि जो शिवा को पहले बोलते हैं कि भैया कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमने इनका लास्ट राइट्स जो होते हैं वो कर देते हैं। शिवा मना कर देते हैं कि नहीं मैं सती को लास्ट राइट्स में उसके नहीं करूँगा, ठीक है, वो दुख में होते हैं। तो विष्णु को एक लास्ट ऑप्शन जो दिखाई देता वो यही दिखाई देता है कि जब तक सती जो है ऐसे रहेंगी तो शिवा जो है मतलब ही वॉन्ट कम बैक टू हिज सेंसेस। तो शिवा को जो है उसका जो दुख था उसको दूर करने के लिए जो है विष्णु जी, दुख तो दूर नहीं लाइक सृष्टि को आगे कंटिन्यू करने के लिए वो सती को जो है सुदर्शन चक्कर से उनके जो शरीर था, मृत शरीर था, उसको जो है काट देते हैं। और वो जो कटा हुआ एक एक अंग है वो अलग अलग जगह पे जाके गिरता है, ठीक है। और वो जो सती के पार्ट हैं वो जो गिरते हैं, हर पार्ट जो है वहाँ पे अब क्या है, पीठ है ना, उसको हम पीठ बोल देते हैं। तो जहाँ जहाँ वो पार्ट गिरा है, बोला जाता है कि 51 जगह जो है सती का जो मृत शरीर था उसके अंग जाके गिरे हैं, और उन्हीं को हम जो है आज शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं, ओके। और इसका सिंबल क्या है, सिंबल ये है कि जो वो डिवाइन मदर है, सती कौन है, डिवाइन मदर है ना। तो वो जो है होल लैंड बिकम्स द बॉडी ऑफ डिवाइन मदर। तो मतलब अब पूरी धरती जो है वो डिवाइन है, वो मतलब सती माता का जो शरीर है उससे वो क्या हो गई है, डिवाइन हो गई है ना, पवित्र हो गई है वो पूरी पृथ्वी जो है। Visiting the major sacred places naturally cover the geography of India। आप मेजर जो प्लेसेस हैं, सैक्रेड प्लेसेस है, अगर आप उनको विजिट करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है वो भी नेचुरली कवर हो जाएगी, है ना। नॉर्थ से साउथ आप जाओगे या साउथ ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो आपका पूरा इंडिया जो है वो कवर हो जाता है। और वहाँ पे आपको डाइवर्स लैंग्वेज देखने को मिलते हैं, कस्टम देखने को मिलते हैं, क्लोथिंग जो है, फूड जो है, वो सब जगह अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। बट स्टिल कुछ तो जो कॉमनैलिटीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, है ना, कुछ तो सिमिलैरिटीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। तो ये आपको दिखा रखे हैं अलग अलग सैक्रेड प्लेसेस जो हैं। तो शक्तिपीठ जो हैं, ये रेड जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये शक्तिपीठ है ना। ये देखो आपको ये आपका पाकिस्तान में है ना, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ये देखिए आपके बांग्लादेश में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे भी शक्तिपीठ हैं।
ये सारे जो ये क्या है, ये शक्तिपीठ है। टोटल कितने, 51, ठीक है। इसके बाद जो है आप जो ये पर्पल में देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपके जैन धर्म की जो है सैक्रेड प्लेसेस हैं। ये जो है ये आपके जैन धर्म की है। ये देखिए, ये भी आपको यहाँ से स्टार्ट हुई हैं, यहाँ पे भी देखने को मिल रही हैं, यहाँ भी देखने को मिल रही है ना। उसके बाद अगर आप चार धाम की बात करते हैं, तो चार धाम आपको जो है ये जो प्लेसेस हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं। एक सेकंड, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, और एक फार साउथ में है। ये आपके हैं चार धाम। अगर आप चार धाम की यात्रा करते हैं तो आप ऐसे पूरे इंडिया में जो है घूम लेते हैं, ठीक है। ये आपके चार धाम हैं। इसके अलावा जो पिंक में आपको देखने को मिल रहे हैं ये बौद्ध धर्म है, ठीक है। ये आपको पिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रही, ये रही है ना, ये सब क्या है, ये बौद्ध धर्म के लिए है। इसके अलावा आपको येलो कलर दिखाई दे रहा होगा, येलो कलर है ना, येलो कलर जो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपके सिख धर्म से रिलेटेड है, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये किससे हैं, सिख से। तो इट्स नॉट लाइक कि ये रीजनल है, रीजनल नहीं है, ऑल ओवर इंडिया जो है अलग अलग रिलीजन्स की जो है अलग अलग साइट्स हैं, सैक्रेड साइट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको कवर करते हो तो बेसिकली आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है फिजिकली आप इसको जो है कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको सैक्रेड ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक तो आपका हो गया कि भैया आप सैक्रेड साइट्स जो होते हैं उनकी यात्रा करते हैं तो आप जो है इंडिया घूम लेते हैं। इसके अलावा क्या, इसके अलावा जो मर्चेंट्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो गुड्स एक्सचेंज करने के लिए भी ट्रैवल करते हैं, है ना। और कुछ ज्ञानी लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं टू डिस्कस, डिबेट, पॉपुलराइज देयर बिलीफ, है ना। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, अपने मिशनरीज आपने सुना होगा, वो जाते हैं अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, है ना, और फिर उससे क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, अपने धर्म को फैलाते हैं बाकी लोगों में भी, ठीक है, कि और लोग जो हैं अनुयायी बन जाएं उस पर्टिकुलर धर्म के। इसके अलावा लोग जो हैं सीखने पढ़ने भी जाते हैं, है ना। तो ये सब रीजन्स भी हैं जिससे हम जो है इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो आपकी इंटरकनेक्टेड है। और डिस्कशंस, डिबेट, शेयरिंग ऑफ गुड्स, एक्सपीरियंसेस एंड टेल्स, मतलब कहानियाँ, एनरिच्ड एवरीवन। और ये सारी चीज़ें जो हैं हर किसी को एनरिच करती हैं ना, उन बढ़ोतरी करती है उनके ज्ञान में, उनके एक्सपीरियंस में। न्यू आइडिया एमर्ज, और जो नए आइडिया होते हैं वो क्या होते हैं, एमर्ज होते हैं, नए आइडिया क्रिएट होते हैं। एंड ओल्ड वंस वर अडेप्टेड, जो पुराने थे उनसे क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं ना, उनके अनुसार हम हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकम ए मेजर फैक्टर इन द कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इससे जो क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये जो एक मेजर फैक्टर जो है इंडिया की जो कल्चरल इंटीग्रेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उसमें जो है ये जो प्रोसेस है कि सेक्रेट साइट्स घूमना, या फिर जो मर्चेंट्स हैं अपने गुड्स एक्सचेंज करने जाते हैं, या लोग पढ़ने सीखने जाते हैं, है ना, या फिर कुछ लोग जो हैं अपना धर्म प्रोपोगेट करने जाते हैं, तो इन सब से जो क्या है हमारी जो कल्चरल इंटीग्रेशन है वो होती है, ठीक है। कल्चरल इंटीग्रेशन जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था ना, इंडो ग्रीक हमने पढ़े थे, तो वो क्या था, कल्चरल इंटरमिक्सिंग थी। ग्रीक का कल्चर हमने सीखा, उनके कस्टम्स हमने सीखे, वो भी हमारे कल्चर जो है वो उन्होंने सीखा, उस पर्टिकुलर कल्चर के तरीके से बिहेव किया, है ना। इंडो सीथियंस भी हमने देखा था, साकाज थे ये, है ना। तो इंडो और ये, है ना, तो ये क्या था, ये कल्चरल इंटरमिक्सिंग थी। ये क्या थे कि बाहर के देशों से ये आपकी विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपका हो रहा है, ठीक है। तो चलो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं, कल वाले चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।